देखिए कई 100 साल पुराना अनंगपुर गांव, और अब देखिए इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और देखिए इस वक्त बड़ी पंचायत इस वक्त दिखाई दे रही है और देखिए तमाम लोग हैं। अनंगपुर गांव में हम पहुंचे हैं, आइए दिखाते हैं। तो अपने घर के प्रवेश के साथ साथ उनसे बात कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज के ऊपर दिक्कत परेशानी है और ये मेरा व्यक्तिगत और मेरा खुद का विषय है कि आप उस कार्रवाई को रुकवाइए। डायरेक्ट आदेश देकर रुकवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट आदेश देकर रुकवा सकते हैं तो डायरेक्ट आदेश देकर रुकवाइए और सदन में लाकर अगर कानून बनाकर रुकवा सकते हैं तो कानून लाकर कानून बनाकर रुकवाने का काम करिए। बताओ बात सही है गलत? क्या फायदा ऐसी विधायकी का और क्या फायदा ऐसी सांसदी का और क्या फायदा ऐसे आपके ताकतवर होने का कि आप अपने लोगों की रक्षा ना कर पाओ? फिर क्या फायदा इसका? पदरोदे का। पदरोदे जनता इसलिए देती है जब उनके ऊपर दिक्कत और परेशानी आए, कहीं कष्ट और दुविधा आए, कहीं पर अन्याय हो तो उसके साथ खड़े नजर आओ। मैंने कोशिश की, हमने कोशिश की है कि जहां पूरे देश में कोई दिक्कत परेशानी हो तो पहुंच जाओ, और हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि कोई आंदोलन हिंसक हो। हम हिंसा के पक्ष में नहीं है। जब जब सरकार किसी आंदोलन को खत्म करना चाहती है तो सरकार आंदोलन को हिंसक बनवा देती है। इसलिए आप अपनी लड़ाई जो लड़ो, 6 तारीख की पंचायत आपकी हो ही गई है कल की, कल 13 तारीख की तैयारी करिए। हमारे साथी ने भी जिक्र किया था, राजस्थान में लोग चावल देके आते हैं और लोग मीटिंगों में पहुंचते हैं, तो आप भी कोई ऐसी व्यवस्था करिए सब लोग मिलकर कि गांव-गांव सब जगह चावल पहुंचाइए और कहिए कि अपने मान सम्मान के लिए 13 तारीख को चलो। और आपके इस मुद्दे पर, आपके इस विषय पर कोई किसी दल का व्यक्ति, किसी पार्टी का व्यक्ति, विपक्ष का व्यक्ति, सरकार का व्यक्ति, किसी सामाजिक संगठन का व्यक्ति, कोई सांस्कृतिक संगठन का व्यक्ति या कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर आपके इस मुद्दे पर आपका समर्थन करने आता है तो आप सब लोग उसका स्वागत करिए और कहिए कि आइए हमारे साथ और लड़िए हमारी लड़ाई। ये ध्यान करना, अगर मैं ना आ पाऊं या विजय जी ना आ पाए या बागपत के बिल्लू ना आ पाए या विकास ना आ पाए, सहारनपुर के लोग ना आ पाए, आपके आसपास के ना आ पाए और किसी कारण से रुक जाए, कोई भी कारण हो चाहे उसमें, लेकिन इससे मुद्दा नहीं बदलता, इससे मुद्दा नहीं बदलेगा। इसलिए जो आपके मुद्दे के साथ खड़ा है वो आपका साथी है, जो आपके मुद्दे के खिलाफ खड़ा है वो आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये अपने मन में बना लीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के लोग सब सोशल मीडिया को वॉच कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, जगह जगह कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई खड़ा हो रहा है साथ। इसलिए मैं कहूंगा आपसे बात कि आप पक्का मानिए कि जब 13 तारीख की आपकी मीटिंग होगी तो आप जो भी पांडाल लगाएंगे, हमारा दावा है कि उस पांडाल में कमी नहीं रहेगी, वो पांडाल ओवरफ्लो हो जाएगा। रही बात इस चीज की कि लट पिटाई, जेल और आगे का आंदोलन, हम लोग तो है ही मेरठ की धरती से, जहां शहादत देने वालों की धरती है, तो आजकल शहादत देने का तो समय नहीं है, लेकिन अगर लट पिटाई और या जेल जाने की नौबत आएगी तो हम सबसे पहले आगे खड़े नजर आएंगे, पीछे खड़े नजर आएंगे। और आपकी ताकत लोकतंत्र में अपने घर बैठकर नहीं पता चलती, इसलिए समय समय पर कुछ ना कुछ इकट्ठे होकर करते रहिए। आज आपके ऊपर दिक्कत आई है तो आपको बुरा लग रहा है, और कल किसी और पर दिक्कत थी तो आप खुश थे, और कल किसी और पर दिक्कत आएगी तो दूसरे खुश रहेंगे, इसीलिए ज्यादा दिक्कतें आती। इसीलिए जब परेशानी दिक्कत देखो, 5,500 मकानों को अगर नोटिस मिले हुए हैं तो टीम जाए और 5,500 घरों से संपर्क करे और कहे कि आज हमारे ऊपर विपत्ति है, कल तुम्हारे घर के ऊपर आएगी। आओ इकट्ठे होकर लड़ें, एकजुट होकर लड़ें,
और सब जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़िए। मैं तो हमेशा कहता हूं ये बात कि कोई संगठन लोकतंत्र में, कोई दल या हम लोग तो चलते हैं, अकेली जाति के दम पर नहीं चल सकते। सब जाति वर्ग के लोगों को अपने से जोड़िए और विचार के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का काम करिए। हम धन्यवाद करेंगे तमाम उन साथियों का जिन्होंने ये कार्यक्रम संजोया है, और जो लोग घबरा भी रहे हो उनसे भी कहिए, अरे कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? बात सही है गलत है? जो लिया यहीं से लिया, और जब जाओगे यहीं को छोड़ के जाओगे। इसलिए जब लड़ने का संघर्ष का मौका आया है तो इस संघर्ष के मौके पर आपस में बटिए मत। और जो कोई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई इक्का दुक्का आदमी कह भी रहा होगा ये बात कि मेरे साथ ये दिक्कत हो सकती है, उससे कह देना आगे हम खड़े रहेंगे, पीछे तुम खड़े रहना। सही बात है। रही बात इसकी, मैंने बहुत लोग देखे, मैं तो खैर चुनाव अभी जीता, लड़ तो पहले से रहे, हारे भी हैं, हार के जीते हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि जितना हम लोगों ने एक बार जीत कर सम्मान पा लिया या हार के भी सम्मान था, शायद हम लोग अगर चुप रहते, घर में रहते और 4 बार भी विधायक बन जाते तो शायद इतना सम्मान कभी न मिलता। बताओ बात नहीं है मेरे? इसलिए अरे तो थोड़ी मान सम्मान की है। हम लोग भी इसीलिए यहाँ पर आए कि जब लोग ताने कसते हैं, अरे बहुत बुरा कर दिया तुम्हारे लोगों के साथ, तो हमारा भी खून खोलता कि हमें भी आना चाहिए, हमें भी खड़ा होना चाहिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, किसान यूनियन के कई संगठनों के लोग यहाँ पर अब भी हैं, कुछ आपका समर्थन करके गए। आप 13 तारीख की पंचायत करिए, महापंचायत करिए और उसमें सबको इनवाइट करिए। रही बात सरकार की कि सरकार क्या करेगी, जो कोई सरकार का आदमी भी यहाँ पर खड़ा हो तो हमें बता दे ये बात। सवाल जवाब सरकार से होते हैं, विपक्ष से नहीं होते। अरे विपक्ष से क्या सवाल करना भाई, विपक्ष को तो हरा के विपक्ष को बढ़ा दिया, तो सवाल जवाब किससे करोगे? जिम्मेदारी किसकी है? गद्दी किसको दी, कुर्सी किसको दी, मंत्री विधायक जिसको बनाया, सवाल भी तो उसी से होंगे। मैं अपने क्षेत्र से विधायक हूँ, तो मेरे क्षेत्र के आदमी चाहे वोट दिए हो ना दिए हो, हमसे सवाल जवाब तो कर सकते हैं ना, और हमारी जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो सामाजिक रूप से कहूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमारी कोई न नाराजगी है न किसी से द्वेष है। जो इस लड़ाई के साथ खड़ा होगा वो हमारा नजर आएगा, जो साथ लड़ाई में खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा वो हमारा नजर नहीं आएगा, हमारा नजर नहीं आएगा। यही तो सीधी बात है। हम कोई किसी से लड़ाई लड़ने थोड़ा आए यहाँ, ऐसी लड़ाई कि जिससे जातीय आपस में कोई टकराओ, हम टकराव वाली स्थिति में नहीं आए। लेकिन सरकार का तो सवाल जवाब, तो हमारे बुलडोजर चल रहे हैं ऊपर, एक मकान पे 6 बुलडोजर लगा रखे। अरे बेईमानो, अरे हरामखोरो, तुम्हें इतनी जल्दी आन पड़ी थी, जिस परिवार के जिसमें दर्जनों लोग रहते हो, छोटे छोटे बच्चे जिसमें हो, रो रहे हो, बिलक रहे हो, औरतें हो, बुजुर्ग लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने पुराने मकान को तोड़ते हुए? और सिर्फ इसलिए तुमने तोड़ दिया कि हम लोग इकट्ठा नहीं थे, यानी इनकी औकात और हैसियत नहीं थी ये मकान तोड़ के चले जाते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये बात। इसलिए इकट्ठे होइए और एकजुट होइए और 36 बरादरियों को अपने साथ जोड़िए, सब लोगों को बुलाइए। इस पंचायत में मैं आप क्योंकि अध्यक्ष जी, आप जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आप कई बार ये सोच सकते हैं कि इसको बुलाएं इसको ना बुलाएं। आप तो सब आओ हमारे इस मुद्दे के साथ और खड़े हो जाओ, और जो खड़ा नहीं होगा उसका दिन तक अपना पता लग जाएगा। सही बात है, जो खड़ा होगा उसका पता लग जाएगा। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब भी मौका मिलेगा यहाँ आने का, 13 तारीख को मीटिंग होगी 13 को आएंगे, 12 को मीटिंग होगी 12 को आएंगे, और कुछ दिन परमानेंट भी बैठना पड़ेगा तो परमानेंट भी बैठना। आप सब इकट्ठे रहिए और जोर से नारा लगाइए
जितने लोग खड़े हैं, जब सब बोलेंगे तो जोर से आवाज जाएगी। बोलिए भारत माता की जय। मुट्ठी बंद करिए, हाथ उठाइए ऊपर। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। जोर से बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं बोलूंगा आवाज दो, आप बोलना एक आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।